करता है, याद छुप के तुझे। सदियों से सुनते चले आ रहे हैं कि इंसानी जिंदगी में उसकी किस्मत का बड़ा दखल होता है। किसी की किस्मत अगर साथ दे तो वो मट्टी को भी छुए तो वो सोना बन जाती है, और किसी की किस्मत साथ ना दे तो वो सोना भी मट्टी बन जाता है। आज हम ऐसे गुलकार के बारे में आपको बताएंगे जिसके एक गीत ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिर यूं हुआ कि उनके गीत मशहूर होने के बाद भी वो गुलकार आहिस्ता आहिस्ता गुमनामी के अंधेरों की नजर होते चले गए। माजी में सुरीली आवाज का नाम शराफत अली था, जिन्हें हम उन्हें नाम से ज्यादा उनके लाजवाल गीत जब तेरे शहर से गुजरते हैं से पहचानते हैं। शराफत अली कौन थे, किस तरह गुलकारी में आए, पहले गीत से हिट होने के बावजूद क्यों कामयाब ना हुए, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। शराफत अली रामपुर के एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी घराने में 16 अगस्त 1924 को पैदा हुए। उनके वालिद अल्ताफ अली खान अपने वक्त के एक काबिल और मुस्तनद हकीम थे। शराफत अली ने अलीगढ़ से MSc केमिस्ट्री की सनद ली। तहरीके पाकिस्तान में अलीगढ़ से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौसीकी की खुदादाद सलाहियत, सुर और ताल के साथ अल्लाह ने अच्छी आवाज भी अता की थी। तालीम के दौरान इस सलाहियत को सामने आने का मौका मिला। फिर देखते ही देखते ऑल इंडिया रेडियो में एक ग्रेड गुलकार का दर्जा हासिल कर लिया। शराफत अली के वालिद को जब मालूम हुआ उनके बेटे ने अलीगढ़ में अपनी तालीम के साथ साथ मौसीकी की तालीम भी हासिल की और ऑल इंडिया रेडियो से गुलकारी करते हैं, तो सख्त नाराज हुए और कहा रेडियो से कुछ पढ़ना ही है तो हम्द नात और मिलाद पढ़ो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तहरीके पाकिस्तान के लिए शराफत अली पेश दिखाई दिए। वो इंतहाई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। अलीगढ़ में तहरीके पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। पाकिस्तान बनते ही घर बार वालिदैन सब कुछ छोड़कर 1948 में अकेले पाकिस्तान हिजरत की और लाहौर आ गए। यहाँ उन्होंने दवाओं की तकसीम का कारोबार शुरू किया। 1954 को अपने वालिदैन से मिलने हिंदुस्तान गए। उस वक्त मुंबई में सहराब मोदी एक फिल्म मिर्जा गालिब बना रहे थे। उन्होंने शराफत अली की आवाज में इस फिल्म के लिए इब्राहिम ज़ौक़ की गजल रिकॉर्ड कराई, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने आने वाली फिल्म के गीतों की भी पेशकश की। पाकिस्तान में 3 साल बाद 1957 में उनका गीत जब तेरे शहर से गुजरता हूँ मकबूलियत के झंडे गाड़ता चला गया। अब होना तो यूँ चाहिए था कि शराफत अली खान को इंडस्ट्री वाले हाथों हाथ लेते और उनसे मजीद फिल्मों के लिए गीत की रिकॉर्डिंग करवाते, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस गीत के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आखिर इसकी क्या वजह थी? शराफत अली खान की जानिब से इंडस्ट्री छोड़ने के वाक़े की तफसील कुछ यूं है कि फिल्म वादा की नुमाइश के फौरी बाद मज़कूरा फिल्म के मौसीकार रशीद इत्रे ने एक नई फिल्म के लिए शराफत अली खान से बात की थी, जिसमें सारे मर्दाना प्लेबैक गाने उनसे ही सदाबंद करवाने थे। एक गीत तैयार हुआ, रिहर्सल भी हुई। शराफत अली जब मुकर्रर वक्त पर रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मज़कूरा गीत सलीम रजा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार खड़े हैं। शराफत अली हैरान रह गए और पूछने लगे क्या मेरे साथ सलीम रजा की भी रिहर्सल हो रही है। जब इस मामले के बारे में मौसीकार रशीद इत्रे से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गीत सलीम रजा बेहतर गा सकता है। ये सुनकर शराफत अली अफसुर्दा हो गए और उस वक्त उन्हें ये लगा जैसे ये उनकी तौहीन थी। चुनाचे उसी लम्हे हमेशा के लिए फिल्मों से अलहदगी का फैसला किया। स्टूडियो में मौजूद जिम्मेदार लोग और खुद रशीद इत्रे समझ गए कि शराफत अली नाराज होकर चले गए। फौरन उनके पीछे आदमी दौड़ाए। उस रिकॉर्डिंग के बाद खुद इत्रे साहब भी उनके पास गए, लेकिन फिर शराफत अली आखिरी दम तक अपने इसी फैसले पर कायम रहे। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। शराफत अली के साथ जो सलूक हुआ उसके वो हरगिज हकदार नहीं थे, क्योंकि वो कोई नौ आमोज गुलकार नहीं थे। गाने का शौक पूरा करने के लिए मौसीकार का हर नारवा रवैया बर्दाश्त करें, बल्कि वो ऑल इंडिया रेडियो के A ग्रेड गुलकार रह चुके थे। इत्रे साहब के अलावा कई दूसरे मौसीकार भी उनको ढूंढते फिरते रहे, लेकिन फिर कभी भी दोबारा फिल्मों की गुलकारी के लिए रजामंद न हुए। फिल्मों में गाना न गाने के फैसले के बाद उन्होंने फिल्मी लोगों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखे। अलबत्ता वो 1958 में कराची मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने कारोबार कर लिया। साथ ही रेडियो पाकिस्तान कराची में भी A ग्रेड गुलकार की हैसियत से मुंसलिक हो गए। वो 1958 से 1981 तक रेडियो पाकिस्तान कराची से फाल रहे। ये रेडियो पाकिस्तान कराची से हफ्ता 2 गजलें पेश करते थे। उन्होंने नाते और मरसिए भी पढ़े। शराफत अली फिल्मों की गुलकारी से दूर जरूर थे, लेकिन फिल्मी दुनिया और शोबिस के लोगों से नहीं। तारिक अजीज के नीलाम घर में बतौर मेहमान शिरकत की। अक्सर कुरैशपुर के प्रोग्राम में नाते और गजलें पेश किया करते। PTV कराची मरकज से उबैदुल्ला अलीम की गजल तेरे प्यार
में रुस्वा होकर जाएं कहां, दीवाने लोग जाने क्या क्या पूछ रहे हैं। खुद कंपोज करके पेश की। एक मर्तबा अपनी साहबजादी से मिलने क्वेटा गए तो पाकिस्तान टेलीविजन क्वेटा मरकज से भी गजलों के प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए। जब उनकी आवाज में फिल्म वादा का गीत मशहूर हुआ तो जमाने में टेलीविजन नहीं था, सिर्फ रेडियो या ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे। अखबारात अपने फिल्मी एडिशन शाया नहीं करते थे, फिल्मी जरायद भी खाल खाल थे, लिहाजा बहुत से लोग उनको नहीं पहचानते थे। इस सिलसिले में वो दोस्तों को मजे ले लेकर बताया करते थे। कई मर्तबा ऐसी महफिलों में जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ कोई और साहब बतौर शराफत अली मेरा ही गीत सुना रहे होते। आज भी उन महफिलों के बाद चशमदीद गवाह मौजूद हैं जो कहते हैं कि शराफत अली ने कभी इशारतन भी इस नापसंदीदा हरकत का जिक्र नहीं किया। शराफत अली ने फिल्मी गुलकारी तर्क करने के बावजूद शानदार जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपने करियर में शादी की जिससे उनके 6 बेटे सादत अली खान, लियाकत अली खान, डॉक्टर वजाहत अली खान, शुजात अली खान, सबात अली खान और 2 बेटियां हुई। शराफत अली के बाद उनके बच्चों में से कुछ ने गुलकारी में अपना नाम बनाने की तगोदो की, जबकि कुछ ने दूसरे शोबों को ज्वाइन कर लिया। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि शराफत अली जिस फन के मालिक थे उन्हें उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। एक गीत के बाद वो नजरअंदाज कर दिए गए और उनकी जगह दूसरों को बिठा दिया, जिसके बायस वो बददिल होकर फिल्म नगरी से दूर हो गए। फिर इसी दूरी में उन्होंने दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और मनो मट्टी तले जा सोए। किससे पूछूंगा मैं खबर